कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और यही पत्थर हमने तबीयत से उछालने की कोशिश की और उसका असर दिख रहा है। दरअसल गोरखपुर और लखनऊ के रास्ते में हाईवे के किनारे एक गांव पड़ता है महेशपुर। निषाद परिवारों का वहां पर गांव है और पिछले कई सालों से निषाद समाज के लोग अंधेरे में रहते हैं। न सड़क है, न बिजली है, न पानी की व्यवस्था है। ये दर्द उनका हमने उठाया था और इस दर्द को देखने के बाद खुद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने संज्ञान लिया है। महेशपुर के निषाद समाज के लोगों से बात की है और आश्वासन दिया है कि उनकी सभी समस्याएं दूर होंगी। खुद निषाद पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको मौके पर भेजा गया है। डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। सर, एक बहुत बड़ी कोशिश यूं कह सकते हैं, हमने उनका दर्द उठाया और त्वरित आपने कार्रवाई कर दी, क्या कहेंगे? पहले तो आपको शुक्रिया वास्तव जी, आपके चैनल को, आपके टीम को, कि कम से कम जो कभी भगवान राम और निषाद राज जब मिले थे तो दुनिया में उस त्रेता में उजाला आया था। और लेकिन कुछ विदेशी ताकतें, फिर पिछली सरकारों ने एक ऐसा चाल रचा कि देश को आज़ाद कराने वाली इस मछुआ समुदाय को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू करके इन्हें अपने जल जंगल जमीन से उजाड़ दिया। और ये आज के दिन में ट्राइबल का जिंदगी जनजाति जैसे जी रहे हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा सेमन 1949-50 कहता है इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देकर इनको विकास की धारा लाया जाए। लेकिन पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसे कूड़ेदार में डाल दिया। तो हमारी निषाद पार्टी ने तय किया कि ऐसे लोग इनके विकास में रोड़ा जो बन रहे हैं, ऐसे इनकी जो संविधान में मिला हुआ हक हिस्सा है, जैसे अनुसूचित जाति की सूची में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन है, तो लेदरमैन वाशरमैन तो ले लिया, सत्ता में आए, इनका भी हिस्सा खा गए, इनके लिए उलझा दिया, इनके उपजाति को पिछड़ी में डाल दिया। मतलब राष्ट्रपति के लिखे हुए अनुसार ये अनुसूचित जाति की सूची में थे, मतलब 1961 तक। अगर वो अनुसूचित जाति की सूचीबद्ध मझवार की उपजाति के वटमल्ला बिंदाई राष्ट्रपति ने गिनती कराया, तो अगर उस सूची में जाति रहते तो जो सरकार की व्यवस्था थी, जब तक उनके लाइट लग जाता, खड़ंजा लग जाता, भी अम्बेडकर गांव में हो जाते। लेकिन कुछ अम्बेडकरवादी विचारधाराओं ने ऐसे लोगों के साथ अन्याय किया कि जो देश को आज़ाद कराया। मैं तो आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने उसकी आवाज़ उठाई। मैंने तुरंत अभी टीम भेजी है, वहाँ जिलाध्यक्ष जाएंगे और पूरी जितना भी होगा, और मैं पहले उनको हम पत्र लिखूंगा, अपने तुरंत मुख्यमंत्री से बात करूंगा, प्रमुख सचिव की अंधेरे में जीने वाला मेरा समुदाय ये राम भक्त है और आपको एक कोट दिया है और गंगा पार उतारा था भगवान राम को और उनके वंशज हैं सब। और वो एक ऐतिहासिक धरती अयोध्या है और वहाँ के लोगों के लिए आपने निषाद राज द्वार बनाया है। उस राम मंदिर में निषाद राज की जगह भी दें, तो जय निषाद राज के नारा लगाने वाले लोगों को शुभना मिले। और मैं भी खुद मैंने वादा किया कि काम शुरू करा दूं और जिस समय उस गांव में उजाले की व्यवस्था करूंगा उस समय मैं खुद प्रोटोकॉल लगा के जाऊँगा कि जहाँ जहाँ भी नदियों के किनारे जिस भी दशा में हमारी बिरादरी के अलावा और भी जो निर्बल समुदाय हैं, किसी भी पिछड़ी जात, हमारा जो ऑफिस है, जो हमारा कार्यालय है, आवास है, वो आवाम के लिए है। सुबह से शाम तक 12 बजे रात तक खुला रहता है। लोग आते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपको चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप गए उस समय। इस तरीके का मैं पहली बार देखा कि जाके गांव में गरीबों की आवाज़ भी उठाता हूं, उसके लिए मैं विशेष बधाई देता हूं। और ऐसे जहां भी आप उठाएंगे आवाज़, जहां भी जाएंगे, उजाला लाने का प्रयास हम जिंदगी में करेंगे, क्योंकि राजनीतिक शक्ति से ही सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और उस राजनीतिक शक्ति में निषाद पार्टी आगे आई है। और देखिएगा, अभी आपने देखा होगा कि हमने स्थापना दिवस मनाया है। उस स्थापना दिवस का मतलब हम अपने इस समुदाय को जो विस्थापित किए गए अंग्रेजों मुगलों से विस्थापित किए हैं, कानून से, नदियों से उजड़े लोग हैं, उन्हें स्थापित किया जाए और उनके दिलों में निषाद राज भगवान राम को स्थापित किया जाए। पहले उनकी सोच बदली जाए, सोच के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर क्षेत्रों में उन्हें जोड़ा जाए। उसके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई है, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना है। अभी उनको अब जाऊँगा तो अभी कुछ बोट योजना में उन्हें हम सब्सिडी देंगे, बोट देंगे, जो पर्यटक स्थल के रूप में जो विकसित हो रहा है अयोध्या में, वहाँ रोजी रोटी कमाएंगे। और उनको हम मछुआ कल्याण कोष के शिक्षा का कोई केंद्र खोलेंगे। उस गाँव में अब जाएंगे तो एक मैरिज हॉल दूंगा, जिनके पास मकान नहीं उनको मकान दूंगा, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोचिंग के लिए पैसा दूंगा। इलाज के लिए भी हमारी व्यवस्था है। उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होगा तो हम इलाज कराएंगे, हम 5 लाख रुपए तक का उनका बीमा है। उनके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाएंगे, उनको वहाँ केस डलवाएंगे अभी हैं। तो आज के दिन में
जितनी भी हो सकता है मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% सब्सिडी है, क्योंकि अब गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग, इनके पास योजनाएं अभी तक ऐसी व्यवस्था रखा था कि जो है ये व्यवस्था के देने कोसों दूर थे। अब आप धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ता धीरे धीरे जगा रहे हैं और संविधान में भी हिस्से को दिलाने के लिए आगे आ रहे हैं। महेशपुर के लोगों से हमने बात की, तमाम महिलाओं से बात की, बुजुर्गों से बात की, सबका ये कहना था कि एक बात तो है, डॉक्टर संजय निषाद जी और निषाद पार्टी जब से सत्ता का हिस्सा बनी है, लोगों को सम्मान मिल रहा है। लोग कह रहे थे कि अब थाने पे जाते हैं तो कुर्सियां मिलती हैं, चाय भी मिलती है। तो जब ये कुछ सुनते हैं कि आपकी बदौलत, महामना की बदौलत एक आपने एक अभियान छेड़ी थी, उस अभियान इतना सार्थक हो गया कि अब लोगों को, उस समाज को, जिस समाज को हिस्सा नहीं मिलता था, लोग कह रहे हैं कि अब कुर्सियां मिल रही हैं और बाकायदा चाय पानी पूछा जाता है। देखिए, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम हुए, तो संविधान में प्रदत्त हिस्सा उन्हें मिला और आज उनको कोई छूट या मतलब उस अमर्यादित शब्दों से पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन मुलायम सिंह के, तो आप देखो किस तरीके से उनके समुदाय, तो इनके लिए कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं था फिशरमैन का, कि जो इनके लिए पॉलिटिकल पावर क्या होता है, वोट में क्या पावर है, इसलिए आप तो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हम लोग 14 देशों के लोग आए और कोरोना में मैंने उनको बचाया था विदेश में। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पहले इनकी सोच, ये निषाद राज की सोच थे, भगवान राम को उतारने वाले। निषाद राज का किला इलाहाबाद में पर्यटक स्थल घोषित हो गया, 20 करोड़ 38 लाख रुपए। अभी आज भी पेपर में निकला कि उसके लिए सांस्कृतिक विभाग ने पैसा रिलीज कर दिया है। और निषाद राज की भगवान राम के गले लगे मूर्ति 56 फुट की है। तो सोच से आदमी छोटा और बड़ा होता है। तो ये जो विदेशी ताकतें थी पिछली सरकार, इनकी सोच, केवटा मल्लावा, बिंदुआ कश्यप कहरा, ऐसे पुकारा जाता था कि पसीने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, कि वहाँ रहें, गरीब हैं। इनको बोला कोई आदमी अपनी रैली में ले जाए, पैसा दे दे, पर्चा बांट दे, भड़का ले, झूठ बोल, इसी में 70 साल से रहे। तो मैंने इनकी सोच बदली है। द लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, लीडर का काम है कि किसी की सोच को लिफ्ट करा दो। मैंने सीधे उस ताल से उस गांव में रहने वाले लोगों की सोच बदली कि आपका रिलेशन, आपका जो संबंध, आपका जो खून है, आपके जो खून की पहचान है, वो स्वर्ग की भूमि श्रृंगेरपुर धाम की मिट्टी से है, कि वो निषाद राज जहाँ रात्रि विश्राम करते, भगवान राम के आत्म बाल सखा निषाद राज के वंशज। तो आप अपने खून को बड़ा बनाओ और हमें ऐतिहासिक बनाओ। तो मेरे लोगों ने हमारी बात मानी, लाखों लाख लोग अब उस निषाद राज के किले की मिट्टी घर में ले जा रहे हैं और जय निषाद राज का नारा लगा के चंदन लगाएंगे राज तिलक और अपनी सोच को बदलेंगे। और उस मिट्टी से, वो निषाद राज की उस स्वर्ग भूमि की मिट्टी है कि वहाँ से, कि उससे उस एकता में इतना दम है कि एकता में इतना पावर होगा पॉलिटिकल के। इनका वोट बैंक इतना 18% आबादी है कि जो लोग इन्हें मिट्टी में मिलाए थे, अंधेरे में रखा, इनका हिस्सा लूट के लिए गया, उनको इस पार्टी ने कसम खा लिया, हमारे कार्यकर्ता कसम खा रहे हैं उस मिट्टी लेकर कि उन्हें मिट्टी में मिलाना है, उन्हें खत्म कर देना है, जो रोड़ा है हमारे विकास में और हमारे हिस्से में मिलने में, चाहे संवैधानिक अधिकार आरक्षण का हो, चाहे कुछ भी है जो हमारी हिस्सेदारी भागीदारी होती है, वो विकास के धारा में जो भी आएगा रोड़ा में उसे मिट्टी में मिला देंगे। तो ऐसे लाखों कार्यकर्ता आए थे, संकल्प लेके गए हैं और लगातार गाँव में जाएंगे। बहुत शुक्रिया। यूं ही कोई डॉक्टर संजय निषाद नहीं बन जाता है, और कि इसकी एक वानगी है कि महेशपुर एक छोटा सा गांव है, उस गांव में हम गए, उनकी जो तमाम समस्याएं थी उनको लेकर सामने आए, और 24 घंटे भी नहीं बीते कि डॉक्टर संजय निषाद जो यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने उस गांव में अपनी टीम भेजी और आश्वासन दिया है, लोगों से बात की और कहा है कि जो समस्याएं हैं वो दूर होगी। खासतौर पर यूपी सरकार के तमाम और मंत्रियों को डॉक्टर संजय निषाद का ये इंटरव्यू देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि एसी कमरों में नहीं बल्कि ग्राउंड जीरो पर काम किया जाता है। और यही वजह है कि गोरखपुर में पिछले 8 सालों में निषाद पार्टी आज देश में चर्चाओं में है और राजनीतिक समीकरण बनाती और बिगाड़ती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमितेश श्रीवास्तव, स्टोरी विद अमितेश के लिए, गोरखपुर।